नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका गणित ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के अपन इस वीडियो के अंदर हमारा जो क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है 8, उसके एक्सरसाइज अपन 8.3 को कंप्लीट करेंगे आज। और उससे पहले उसकी जो बेसिक जानकारी और उसके जो एग्जाम्पल हैं वो अपन पहले सोल्व करेंगे। अपन ने जो चैप्टर क्लास 10th के 7 चैप्टर हैं वो अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, तो आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट के अंदर वो देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। इससे एक बड़ा क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर का 10th बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखें और सारे क्वेश्चन को आप सोल्व करें। तो इसमें देखो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कौन सी होती हैं, जो 3 अपन पढ़ते हैं। और तो सबसे पहले अपन उनको प्रूव करेंगे। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे, अपन एक ट्रायंगल बनाएंगे, अपन एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके उन तीनों सर्वसमीकरणों को अपन सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल है ए बी और सी, इसका बी कोण है वो समकोण है और यहाँ पर अपन इसको मान लिया ये थीटा है। अब अपन इसके अंदर ये जो पाइथागोरस प्रमेय है वो अपन इसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो अपन लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी आपकी, अपन इसको लिखेंगे, ये हो जाएगी आपकी लंब, ये भुजा लंब हो जाएगी क्योंकि ये थीटा के सामने वाली भुजा है। ये हो जाएगी आपकी आधार, इसको ये लिख लेंगे, और ये है कर्ण। तो इस तरह से अपन इसके अंदर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो पहले अपन लिखेंगे लंब स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो उसको लिखेंगे बी सी का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक यहाँ पे जो पाइथागोरस प्रमेय अपन ने अप्लाई किया है तो उसका स्टेटमेंट हमारे पास ये आया है। अब अपन यहाँ से अपन इसके जो साइन थीटा और जो अनुपात हैं वो अपन यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से देखो साइन सी यानी साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण यानी ए बी बटा ए सी, और कोस थीटा हो जाएगा यहाँ से आधार बटा यानी बी सी बटा ए सी। हमें यहाँ पे देखो यहाँ पे इसको लिखेंगे तो यहाँ पे सभी की आवश्यकता होगी क्योंकि टेन और कोट वो भी आएंगे इसके अंदर, तो अपन पहले ये 2 ही लिख लेते हैं अपन। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर हमें यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात में जो सर्वसमीकरण हैं वो बनानी है यहाँ से। तो अपन क्या करेंगे, इसको ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से अपन लिखेंगे ए सी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर अपन दोनों पक्षों में ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ये पार्ट बन जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटा ए सी का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बटा ए सी का स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, एक बन जाएगा। और यहाँ पे देखो ए बी बटा ए सी, तो ए बी बटा ए सी अनुपात किसका है, साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी सी बटा ए सी, तो बी सी बटा ए सी है कोस स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इसको एक साथ अपन होल स्क्वायर लिख देंगे तो कोस का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर है 1। तो फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास इस प्रकार प्राप्त होगी जिसको अपन आगे यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट आइडेंटिटी तो होगी ये। इससे जो 2 आइडेंटिटी है वो इसी से बनी हुई है। अपन अगर इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें, साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ या दोनों पक्षों में भाग देने पर, साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे अपन इसको, तो ये देखो किस रूप में हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से डिवाइड कर देंगे इसको, यहाँ भी अपन इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी अपन साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे तो बन जाएगा 1, यहाँ पे बन जाएगा कोट का स्क्वायर, और आगे बन जाएगा 1 बटा साइन होता है कोसेक, तो ये जाएगा कोसेक स्क्वायर। तो सेकंड आइडेंटिटी आ गई हमारे पास ये। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, इसी को अपन अगर कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो देखो इसको अपन कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग देने पर, तो इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखो साइन स्क्वायर
बट्टा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है तो इसको भी अपन डिवाइड कर देंगे, और 1 बट्टा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर तो देखो ये साइन बटा कोस बन गया 10, तो ये तो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे ये बन जाएगा 1 और यहाँ पे बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेकंड आइडेंटिटी हो गया ये हमारी। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी है जिसका अपन आगे यूज करेंगे। फर्स्ट है हमारी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेकंड है हमारी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड है हमारी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इनको अपन आगे यूज करेंगे। इनसे अपन कोई भी मान निकाल सकते हैं। जैसे अपन हमें कोस स्क्वायर चाहिए तो अपन इस साइन स्क्वायर को दाईं तरफ भेज देंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसी प्रकार अपन इसमें से कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखो अपन एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। तो इसमें हमें दे रखा है कि अनुपात कोस ए टेन ए व सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करो, यानी इस पद को लेके चलना हमको और ये साइन के पदों में हमें इसको व्यक्त करना है। इन आइडेंटिटी का हमें यूज करना है यहाँ पे। तो देखो अपन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन कोस ए को लेकर चलते हैं और इसको साइन में चेंज करते हैं। तो देखो कोस और साइन में संबंध किस में है, इस आइडेंटिटी के अंदर है। तो यहाँ से अपन कोस ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और उसमें अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से देखो अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे कोस ए की, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये पद है वो इसकी साइन के पद में आ गया पूरा। यहाँ पे जो भी है टोटल साइन के ही पद है, बाकी एक अचर पद है। तो ये साइन के पदों में रहना चाहिए, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से अपन ये इसको अपन ने चेंज कर दिया। सेकंड है हमारा टेन ए। अपन टेन ए लेके चलेंगे और हम इसको अपन साइन में चेंज करेंगे। तो टेन ए को अपन लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए। तो ऊपर वाला पद तो साइन में आ गया, नीचे वाले पद को भी अपन चेंज कर देंगे। तो यहाँ से अपन ने जो चेंज किया वही अपन साइन कोस ए की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये तो हो जाएगा साइन ए, और कोस ए को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार ये इसका आंसर हो गया सेकंड का। तो इस प्रकार आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। देखो फिर हमारा थर्ड है, ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड, और थर्ड है सेक ए। इसको हमें साइन में चेंज करना है, साइन के पदों में। तो सेक ए को अपन लिख सकते हैं 1 बटा कोस ए। अब अपन कोस को हमने चेंज किया यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये चेंज हो गया, ये इसका हो गया आंसर। इस प्रकार आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं इन आइडेंटिटी की सहायता से। एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल साइंस के अंदर, सारे क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपका 10th बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से, प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन है उनको आप ध्यान से सॉल्व करें और समझो। जैसे एग्जाम्पल नंबर 10 है, इसमें हमें प्रूव करना है कि सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए और ब्रैकेट सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। ये हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को अपन सोल्व करके राइट हैंड साइड अपन इसके अंदर लाएंगे। तो देखो सबसे पहले हमें दे रखा सेक ए, तो इस सेक ए को अपन लिख लेंगे 1 अपॉन कोस ए। तो इसको अपन लिख लेंगे 1 अपॉन कोस ए। फिर ब्रैकेट में हमारे पास 1 माइनस साइन ए, तो इसको अपन एज इट इज रखेंगे। इन क्वेश्चन को आप देखो सोल्व करो तो एक आपको ध्यान रखना है कि जो सेक ए कोसेक ए कोट टेन है, इनको आप साइन और कोस में चेंज करें और फिर एलसीएम वगैरह लें और फिर आइडेंटिटी का यूज करके आप इनको सोल्व करें। ये इसका पैटर्न रहने वाला हमारा। यहाँ पे देखो सेक ए है, तो अपन इसको लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए प्लस टेन को लिखेंगे अपन साइन ए बटा कोस ए। तो अपन ने जो सेक और टेन है उनको आपस में चेंज कर लिया है। तो सेक तो वो कोस का अपोजिट होता है, तो उसको अपन ने इस प्रकार लिख लिया। यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। अब अपन ने इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेके इसको एडजस्ट करेंगे अपन। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसको अपन लिख लेंगे अपन 1 माइनस साइन ए और बटा में ये हो जाएगा यहाँ पे कोस ए। मल्टीपल में अपन इसको सोल्व करते हैं ब्रैकेट को, तो यहाँ पे कोस ए इसका एलसीएम आ जाएगा। दोनों का जो नीचे का पार्ट है वो समान है, तो ऊपर का पार्ट एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, इस तरीके से। अब अपन इसको क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा।
तो देखो इसको अपन गुणा करते हैं, तो यहाँ पे उसको इस पद को गुणा करेंगे तो यह है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा, देखो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी की कंडीशन हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर ये यूज होगा, तो ए का मान तो 1 और बी का मान है साइन ए। तो यहाँ पे इसको अपन अप्लाई कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बट्टा में कोस और कोस गुणा होकर कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। अब अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी है ये फर्स्ट में कि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अपन लिखेंगे इसको, देखो आइडेंटिटी को अपन किस तरह चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए, तो साइन स्क्वायर को आप दाईं तरफ भेज दें तो आपके पास कोस स्क्वायर बचेगा बाईं तरफ और दाईं तरफ ये पद बचेगा। कोस इस पार्ट के बराबर अपन कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे है। तो इसको अपन लिख देंगे कोस स्क्वायर ए और बट्टा में हमारे पास पहले से है कोस स्क्वायर ए, आपस में कैंसिल आउट होकर बन जाएगा 1। तो ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करनी है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को प्रूव करेंगे और जो भी फॉर्मूला अपन यूज करते हैं वो आपको आगे यहाँ पे दर्शाना है। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 है हमारा, इसमें आपको प्रूव करना है कि कोट ए माइनस कोस ए बट्टा कोट ए प्लस कोस ए। इसको प्रूव करके लेफ्ट हैंड साइड को और ये साइड हमें लानी है कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1। तो देखो अपन इसको लिखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कोट और टेन से कोसेक को अपन साइन कोस में चेंज करके एलसीएम लेंगे। इसको देखो अपन लिख लेंगे, कोट को लिख लेंगे ए कोस बट्टा साइन, कोस ए बटा साइन ए, और आगे का पार्ट है हमारे कोसेक ए बटा, यहाँ भी अपन इसको लिख लेंगे कोस ए बटा साइन ए और माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस कोस ए। अब हमें चाहिए यहाँ पे पहला पार्ट तो चाहिए कोसेक ए और आगे वाला पार्ट चाहिए 1। तो अपन दाईं तरफ देखेंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे देखो 1 कैसे बन सकता है, अगर अपन यहाँ से कोसेक ए कॉमन ले ले तो यहाँ पे 1 बन सकता है दोनों साइड में, और यहाँ पर अगर कोसेक ए कॉमन ले लेंगे तो 1 बटा साइन बचेगा जो कि कोसेक होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया बस कंप्लीट। यहाँ से कोसेक ए अपन कोस ए कॉमन ले लेंगे तो ऊपर वाले पार्ट में बचेगा 1 बटा साइन ए और यहाँ पे बचेगा 1 क्योंकि यहाँ पे कोसेक ए की पद है, बट्टा यहाँ से भी अपन ऊपर से कॉमन ले रहे हैं कोस ए, तो यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन साइन ए और प्लस 1। तो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट और 1 बट्टा साइन ए होता है आपका कोस ए की माइनस 1 और ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस 1। तो ये हो गया हमारे राइट हैंड साइड। इस तरह से आप इनको सोल्व करेंगे। हमारा एग्जाम्पल नंबर 12, ये एग्जाम्पल इस प्रश्नावली का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। ये इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को प्रूव करने में, तो ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। इसमें हमें दे रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके आपको प्रूव करना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस बट्टा में दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। इस बराबर इसको सॉल्व करके हमें प्रूव करना है 1 बट्टा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये काफ़ी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको अपन ध्यान से पूरा अच्छे से समझ के इसको सोल्व करेंगे तो आप इसको समझे। देखो सबसे पहले अपन इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या करेंगे, अपन अंश व हर को क्या करेंगे कोस थीटा से डिवाइड करेंगे ताकि यहाँ पर टेन और सेक जैसी कंडीशन बने। तो सबसे पहले अपन अंश व हर को कोस थीटा से भाग देने पर, तो देखो अपन इसके प्रत्येक भाग को कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो देखो कुछ इस प्रकार हमारी कंडीशन रहेगी, साइन थीटा बटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा बटा कोस थीटा, यानी अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं हम एक साथ ही, और बटा 1 बटा कोस थीटा। अब बटा वाली जो संख्या है उनको भी अपन कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा कोस थीटा और माइनस 1 बटा कोस थीटा। ये कंडीशन इसके अंदर बनी हमारी। अब अपन क्या करेंगे, इनको चेंज कर लेंगे, साइन थीटा बटा कोस थीटा तो हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है।
ये यहाँ पर एक रहेगा और यहाँ पे बनेगा सेक थीटा। तो इस प्लस वाले सेक थीटा को इसके साथ में लिख लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। और माइनस में जो एक है, यहाँ पे जो एक बना है, इसको अपन आगे लिख लेंगे इस तरीके से। फिर बट्टा यहाँ पे बनेगा टेन थीटा, यहाँ पे बनेगा एक, इसको अपन आगे लिख लेंगे। और माइनस का जो सेक थीटा है, क्योंकि एक बट्टा कोस होता है वो सेक थीटा होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ये हो जाएगा सेक थीटा। और प्लस में हो जाएगा एक। इस तरीके से अपन इसको इतना सोल्व कर लिया। अब अपन देखो इसके अंदर क्या करेंगे, हमारे पास जो ये पार्ट है इसको अपन अलग लिख लेंगे, और ये जो अलग है इसको अपन ब्रैकेट में से इस तरीके से अलग कर लेंगे, और इसको भी अपन इसे सेपरेट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, नीचे अपन इसको इस तरीके से रखेंगे डायरेक्ट। अब अपन क्या करेंगे, देखो इसके अंदर नेक्स्ट जो संक्रिया अपन यूज करेंगे, अपन इसको टेन थीटा माइनस सेक थीटा से अंश व हर को अपन गुणा करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस रहेगा वो रहेगा अंश व हर को, अंश व हर को टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा करने पर। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो उस पार्ट को अपन यहाँ आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, अपन पहले वाले पार्ट को लिख रहे हैं पहले, फिर -1 और उसको अपन इस तरीके से अलग लिख रहे हैं। बट्टा में है हमारे पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा और +1, तो इसको अपन एक साथ लिख रहे हैं, ये तो हमें एक साथ ही आवश्यकता है इसकी। अब अपन इसको जो हमारी संक्रिया से गुणा कर रहे हैं, तो ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और बट्टा में हो जाएगा एज इट इज टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो यहाँ से ध्यान से, यहाँ पे देखो दो पद, एक पद ये है और एक है, और यहाँ पे ये इसको अपन एक पद मान रहे पूरे को। तो ये पद देखो ऊपर गुणा होगा तो नीचे वाले को अपन एज इट इज रखेंगे, ऊपरी प्रोसेस होगी अब सारी। तो इसको पहले अपन इस पार्ट से मल्टीपल करेंगे। तो देखो इसको लिखेंगे अपन इस प्रकार से, ये पूरा पार्ट इससे मल्टीपल होगा यहाँ पे। तो इसको अपन लिख लेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और इसको गुणा करेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा से। फिर -1 से ये गुणा होगा पूरा पार्ट, तो इसको अपन इस प्रकार लिख लेंगे, 1 से गुणा होगा तो ये पार्ट आ जाएगा पूरा। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस अपन ने की है, अपने इस पार्ट को इन दोनों भागों से अलग अलग मल्टीपल कर दिया। नीचे वाले पार्ट को अपन एज इट इज रखेंगे, नीचे कोई भी आपको प्रोसेस नहीं करनी है। अब ऊपर देखो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, जिसको अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको अपन लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट में इसको अपन माइनस चिन्ह को अंदर मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा, और प्लस का हो जाएगा सेक थीटा। बट्टा में जो पार्ट है वो एज इट इज आएगा हमारे पास +1, और आगे का जो पार्ट है टेन थीटा। आप चाहें तो नीचे वाले पार्ट से माइनस कॉमन ले सकते हैं इस पार्ट से, देखिए आगे हमें इसकी आवश्यकता होगी। अब इसके अंदर देखो इस पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर बराबर है 1 + टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर चाहिए हमें। तो इस पार्ट को तो आप दाई तरफ भेज दो, और -1 को बाई तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा -1। दाई तरफ बन जाएगा टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, और उसके बराबर हो जाएगा -1। तो इस पार्ट के बराबर हो जाएगा -1। आगे का पार्ट एज इट इज आएगा। अब नीचे वाला पार्ट और ये पार्ट सेम है, देखो इसको लिखने की हमें ऐसे आवश्यकता है। देखो यहाँ से हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए। तो अपन इससे यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे अपन। तो देखो हमारे पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा, अपन ने कुछ चेंज नहीं किया, यहाँ पे +1 है एज इट इज। यहाँ से अपन माइनस कॉमन लेंगे तो ये पार्ट हो गया -1 माइनस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा। यहाँ से अपन माइनस कॉमन ले लेंगे इस पार्ट से, तो ये हो जाएगा 1, यानी -1 हो जाएगा।
ये ऊपर जो पार्ट बना है ये हो जाएगा -1, नीचे वाले पार्ट से अपन माइनस कॉमन ले रहे हैं इससे, और ये हो जाएगा माइनस का tan थीटा, और ये हो जाएगा sec थीटा। यानी इसके सारे के चिन्ह चेंज हो जाएंगे जो इस ये वाला पार्ट है, ताकि ये ऊपर और नीचे एज इट इज बन जाए। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इससे भी अपन माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से अपन माइनस कॉमन ले सकते हैं, अगले पार्ट में ले लेंगे। चलो एक बार तो उसको लिख लेते हैं अपन। अब ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह है, तो या तो इसको अंदर मल्टीपल कर दो या उससे माइनस कॉमन ले लो, एक ही बात होगा। तो अगर उससे इसको अंदर मल्टीपल करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा आपके पास sec थीटा माइनस tan थीटा। तो ये हमें चाहिए sec थीटा माइनस tan थीटा 1/। तो ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप 2-3 एक्सरसाइज है हमारी 8.3, इसके क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इसमें दे रखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A, sec A व tan A को cot A के पदों में चेंज करो। तो इनको अपन को लेके चलना है और उसको कोट के पदों में व्यक्त करना है। तो देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन sin A लेते हैं, फर्स्ट में अपन ले रहे हैं sin A। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो साइन को देखो कोट के पदों में अपन कैसे व्यक्त करेंगे। तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं 1/cosec, और वो हो जाएगा आपका, इसको अपन लिख लेंगे 1/cosec A। अब अपन जानते हैं कि 1 + cot स्क्वायर जो आइडेंटिटी होती है हमारी, 1 + cot स्क्वायर A बराबर होता है cosec स्क्वायर A। तो इससे यहाँ से अपन देखो कोसेक की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे इसका अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं √1 + cot स्क्वायर A। तो इस तरीके से अपन साइन लेके चले और कोट के पदों में इसको अपन ने व्यक्त कर दिया इस आइडेंटिटी की सहायता से। सेकंड है हमारा, सेकंड आपको लेना है sec A। sec A आपको लेके चलना है और इसको सोल्व करके आपको कोट में चेंज करना है। तो sec को अपन लिख सकते हैं, देखो 1 + जो आइडेंटिटी होती है हमारी, उससे अपन sec A को लिख सकते हैं 1 + जो tan स्क्वायर A है इसका रूट, क्योंकि आइडेंटिटी होती है 1 + tan स्क्वायर A बराबर होता है sec स्क्वायर A। तो इसको अपन इस प्रकार इससे ये लिख सकते हैं। अब अपन tan को लिख सकते हैं 1/cot। तो इसको अपन चेंज करेंगे, तो tan को लिखेंगे अपन 1/cot। तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर A। आप चाहें तो यहाँ से एलसीएम लेके इसको और सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे अपन इसका cot स्क्वायर A। तो यहाँ पर cot स्क्वायर A गुणा हो जाएगा और प्लस 1। तो इस तरह से अपन ने sec A लिया और उसको कोट के पदों में चेंज कर दिया। आप चाहें तो यहाँ से देखो बट्टा में इसका स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट आप हटा सकते हैं। तो ये 1 + से इसको पूरा अपन लिखें, तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर A बट्टा cot A, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे नीचे वाला अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। थर्ड हमारा पार्ट है इसके अंदर tan A, यानी tan A आप लेके चलो और उससे आप कोट में चेंज करो। तो tan तो डायरेक्ट ये होता है, इसका अपोजिट व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे के। तो ये हो जाएगा 1/cot A। तो इस तरह से अपन ने तीनों को कोट के पदों में चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें हमें एक के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec A के पदों में व्यक्त करना है। यानी आपको पहले साइन को लेके चलो और उसको sec के पदों में लिखो। जैसे अपन लेके चले sin A, तो इसको अपने sec A के पदों में हमें व्यक्त करना है। तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं, साइन को अपन पहले cos के पदों में चेंज कर लेंगे, फिर cos को अपन sec के पदों में। तो sin A को अपन लिख सकते हैं आइडेंटिटी से 1 - cos स्क्वायर A। अब अपन इस cos को लिख सकते हैं 1/sec A। तो ये हो जाएगा 1/, इसको अपन लिख लेंगे sec स्क्वायर A। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। अब अपन इसको यहाँ से अपन एलसीएम ले सकते हैं इसका sec स्क्वायर A। तो यहाँ पे sec स्क्वायर A मल्टीपल हो जाएगा और माइनस में आ जाएगा 1, और बट्टा में अगर अपन इसको लिखें तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर A माइनस 1, और यहाँ अंडर रूट लगाएंगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ बचेगा sec A। इस तरह से साइन लेके चले और sec के पदों में पूरा अपन ने व्यक्त कर दिया। इसके अंदर फिर सेकंड है हमारा cos
लेके चलेंगे अपन, और कोस को सेक के पदों में, तो इधर डायरेक्ट ही होगा 1/sec ए। थर्ड है हमारा इसके अंदर टेन ए को हमें व्यक्त करना है सेक के पदों में, तो वो तो डायरेक्ट ही है इसके अंदर भी। रूट ऑफ 1 + tan² होता है, तो ये हो जाएगा sec² a - 1। इस तरीके से ये आइडेंटिटी है डायरेक्ट। 1 + tan² a बराबर होता है sec² a। तो अपन a को दाईं तरफ भेज देंगे और इससे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। फिर हमारा चौथा, यहाँ पे अपन लेके चलेंगे cot a। तो cot a लेके चलेंगे, तो आप चाहें तो इसको पहले tan में चेंज कर ले और फिर इसको आप लिख लें। तो इसको अपन tan में चेंज कर लेंगे 1/tan a। तो tan को अभी अपन ने चेंज किया है, तो tan की जगह अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 1/sec² a - 1। इस तरीके से आप इनको आसानी से चेंज कर सकते हैं। और सेक को सेक में चेंज करना नहीं, कोसेक को अपन को चेंज करना है। 5 नंबर हो जाएगा अपना कोसेक ए। इसको हमें सेक में चेंज करना है, तो इसको अपन देखो क्या लिखेंगे, इसको अपन 1 + देखो इसको अपन यहाँ से लिख सकते हैं, अपन ने इसका अपोजिट होता है ये 1/, इसको लिख लेंगे 1/sin a। अब हमें पता है कि अपन ने sin a को यहाँ पे चेंज किया है, तो इसको जो चेंज किया ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, यानी कोसेक तो साइन का अपोजिट होता है, इसको भी अपन उल्टा करके लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे, तो सेक है तो ऊपर चला जाएगा और बट्टा में आ जाएगा आपके पास sec² a - 1। यानी इसका अपोजिट ही करना है आपको इसके अंदर, क्योंकि ये कोसेक के साइन का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.3 का, जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हैं 4। तो देखो अपन इनको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 9 sec² a - 9 tan² a बराबर है। ये 4 ऑप्शन आपके पास। तो देखो इसमें से अपन क्या करेंगे, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें से अपन 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा आपके पास sec² a - tan² a। आइडेंटिटी से अपन देखते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 9 × 1 बराबर 9। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 का 1 + tan a + sec a sec थीटा, और ब्रैकेट में है 1 + cot थीटा - cosec थीटा। तो इसमें आप ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही है। तो अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो tan और sec cot sec cosec को अपन sin cos में चेंज करेंगे और फिर अपन उसको सोल्व करेंगे। तो tan को लिख लेंगे अपन sin थीटा बटा cos थीटा, और cosec को लिख लेंगे 1/cos थीटा। सेकेंड ब्रैकेट में अपन 1 + cot को लिख लेंगे cos थीटा और बटा sin थीटा, माइनस cosec को लिख लेंगे अपन 1/sin थीटा। अब अपन दोनों ब्रैकेट का अलग अलग एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके उसको आपस में मल्टीपल कर दें। तो देखो पहले ब्रैकेट का एलसीएम आ जाएगा आपके पास cos थीटा। अब cos थीटा देखो यहाँ पे 1 है, इसके बट्टा में कुछ नहीं है, तो अपन इसको 1 मान लेते हैं। तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो cos थीटा बार होगा, cos थीटा यहाँ गुणा होगा, तो ये आ जाएगा cos थीटा प्लस दोनों वैल्यू एज इट इज आएंगे, क्योंकि इनकी में एलसीएम इसके बट्टा में है एज इट इज, तो 1 से गुणा होंगे दोनों पद, तो ये आ जाएगा sin थीटा और प्लस 1। इसी प्रकार सेकेंड ब्रैकेट में आएगा sin थीटा एलसीएम, तो sin थीटा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अपन इसको 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर sin थीटा मल्टीपल होगा प्लस cos थीटा और माइनस में आएगा 1। तो ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा, तो नीचे तो हो जाएगा sin थीटा गुणा cos थीटा। ऊपर देखो आप ध्यान से, अगर अपन इनको एडजस्ट कर लें, यहाँ पे sin थीटा को पहले लिख लें और इसको बाद में, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो अगले वाले पार्ट में अपन इसको लिख लेंगे। इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे दोनों को, sin थीटा प्लस cos थीटा और प्लस में है 1, तो ये है एक ब्रैकेट। और इसी प्रकार यहाँ पे एक सेकंड ब्रैकेट बनेगा sin थीटा प्लस cos थीटा और माइनस 1, इस तरीके से। और बट्टा में है इसके sin थीटा गुणा cos थीटा। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये a है, a + b
और a माइनस बी। तो a पूरा ये ब्रैकेट है यहाँ पे कंप्लीट, तो इसको अपन फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इसका स्क्वायर होगा कंप्लीट का, इसका पूरे का कंप्लीट का होल स्क्वायर होगा और माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो इसका होल स्क्वायर अपन डायरेक्ट ओपन कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा और गुणा कोस थीटा। ये अपन ने साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। फिर माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 1, बट्टा में हमारे पास साइन थीटा माइनस गुणा है, यहाँ पे गुणा है कोस थीटा। तो अब देखो इन दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा, इसका मान होता है 1, तो ये कंप्लीट इसे 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का 1 आएगा और ये माइनस का 1 है। अब हमारे पास पार्ट बचा 2 साइन थीटा गुणा कोस थीटा और बट्टा में है साइन थीटा गुणा कोस थीटा। तो ये पूरा पार्ट इसे कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। यहाँ पे अपन ने एक स्टेप इसकी डायरेक्ट सोल्व कर लिए, तो वो अपने समझा दिया, तो आप उसको लिख लें। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सेक ए प्लस टेन ए और अगले ब्रैकेट में दे रखा 1 माइनस साइन ए, ये बराबर पूछा है किसके बराबर है। तो अपन इसको क्या करेंगे, पहले इनको साइन कोस में चेंज करेंगे। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, इसको अपन ने लिख लिया कोस ए, सेक ए को, प्लस 10 को लिख लेंगे अपन साइन ए बटा कोस ए, इस तरीके से। फिर अगले वाले पार्ट में 1 माइनस साइन ए को अपन एज इट इज रखेंगे। अब देखो यहाँ पे एलसीएम हमारा आपके पास है कोस ए, तो ऊपर का पार्ट एज इट इज आ जाए क्योंकि एलसीएम दोनों का समान है, तो ऊपर का पार्ट आप एज इट इज लिख दें इस तरीके से। और यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये दोनों मल्टीपल हो रहे हैं, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर, यानी b है साइन स्क्वायर a और बट्टा में एज इट इज। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है फर्स्ट हमारी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए और बट्टा में है कोस ए। तो इसकी एक पावर कैंसिल, हमारे पास बचेगा सिर्फ कोस ए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। इस तरीके से आप इनको सॉल्व करें। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन में इसमें दे रखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये बराबर किसके, ये हमें पूछा है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, देखो सिर्फ इसको अपन चेंज करेंगे, कोट स्क्वायर को, कोट को लिख लेंगे अपन 1 अपॉन 10। तो देखो इसको लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 बट्टा इसको लिख लेंगे 10 स्क्वायर ए। अब अपन नीचे एलसीएम लेंगे क्योंकि ऊपर तो एज इट इज रखेंगे, नीचे अपन एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 और बट्टा में आएगा 10 स्क्वायर। तो इस 10 स्क्वायर को अपन जो अपन एलसीएम ले इसको अपन ऊपर ही लिख लेंगे यहाँ पे 10 स्क्वायर ए, इस तरीके से। जो एलसीएम लिया अपन ने ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब अपन देख रहे हैं ये दोनों ब्रैकेट समान है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ हमारे पास 10 स्क्वायर ए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन से, डी ऑप्शन इसका सही होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है, जिनमें से एक क्वेश्चन ने बोर्ड एग्जाम 10th बोर्ड एग्जाम के अंदर जरूर आता है 4 नंबर का। तो ये आप 10 क्वेश्चन एकदम अच्छे से तैयार करें क्योंकि आपके 4 नंबर यहाँ से पक्के हो रहे हैं। तो देखो इसमें प्रूव करने वाले पर्सन है। तो देखो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर और बराबर हमें प्रूव करना है 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके आपको राइट हैंड साइड लानी है। तो देखो अपन इसको सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अपन इसकी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप हमारी रहती है कि इनको अपन साइन और कोस में चेंज करें और उसके बाद एलसीएम ले और उसके बाद आइडेंटिटी का उपयोग करके आप इसके अंदर सर्वसमिका का उपयोग करके आप राइट हैंड साइड लाएं। तो देखो इसमें अपन कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस कोट को लिख सकते हैं अपन कोस थीटा अपन साइन थीटा और इसका हमें दे रखा है होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारी इन दोनों का एलसीएम। तो अपन इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा साइन थीटा, होल स्क्वायर यहाँ पर है ही। तो देखो दोनों का एलसीएम है वो समान है। तो इसके अंदर ऊपर वाली जो संख्या है वो एज इट इज आ जाएंगी
तो 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो इसके अंदर अपन इस होल स्क्वायर को इस पे अप्लाई करते हैं तो देखो क्या होता है, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और बट्टा नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी होल स्क्वायर दोनों पे अलग अलग अपन ने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी, इसके अंदर देखो इस साइन स्क्वायर थीटा को आप चेंज करो, इसको लिखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाला एज इट इज रखेंगे अपन, क्योंकि ये हमारे उत्तर का हिस्सा है। देखो ऊपर ये एज इट इज, नीचे वाले को अपन चेंज करेंगे और इसको आइडेंटिटी से लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा। ये जो आइडेंटिटी अपन पढ़ते हैं बराबर 1, तो यहाँ से अपन ने साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाली, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अपन नीचे वाले जो भाग है उसको देखो अपन ने ऐसे लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर, इस 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 ही आना है इसका उत्तर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन है अभी। तो यहाँ पर अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला अपन नीचे अप्लाई करेंगे हर में। तो ऊपर वाला एज इट इज, नीचे इसको अपन लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा और एक लिख देंगे 1 प्लस कोस थीटा। इस प्रकार इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अपने अप्लाई कर दिया। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा यहाँ होल स्क्वायर है तो ये कंप्लीट इसे कैंसिल आउट, तो बचा हुआ भाग है वो हमारा उत्तर है। तो ये होगी इसकी राइट हैंड साइड। इस तरह ये क्वेश्चन आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर कोस थीटा कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, और इसको सोल्व करके हमें लाना है 2 सेक ए। तो देखो इसको अपन सोल्व करते हैं। तो इसके अंदर देखो साइन कोस में तो चेंज है ही है, इसको हमें क्या करना है, सिर्फ एलसीएम लेना है आपको। तो अपन इसका एलसीएम ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड अपन इसकी सोल्व कर रहे हैं। तो इसका एलसीएम देखो ये दोनों मल्टीपल है, इन दोनों का मल्टीपल इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कोस ए और 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए से इसको डिवाइड करेंगे तो कोस ए बचेगा, कोस ए यहाँ पे ऊपर मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। और यहाँ पर अगर कोस ए से इसको डिवाइड करेंगे इसके लघुत्तम को तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए इससे अपन मल्टीपल करते हैं, लघुत्तम लेने की ये प्रोसेस होती है। तो इसको अपन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब अपन यहाँ पे इसका होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पे बोल रहा है प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है जो अपन इससे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, एक फॉर्म है इसके अंदर 2ab, तो 2 साइन ए आएगा और प्लस 1 आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में आएगा इसका कोस ए और 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ये कोस स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर ए है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे ऐड के रूप में तो इसका मान हो जाएगा 1। तो इसको और इसको मिलाकर अपन 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और 1 यहाँ पे पहले से है प्लस 2 साइन ए, ये 2 साइन ए इतना ही पार्ट है, इन दोनों को मिला के अपन ने 1 लिख दिया, बट्टा कोस ए और बट्टा में इसके साथ में है 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे देखो 2 प्लस 2 साइन ए है, तो यहाँ से अपन 2 कॉमन ले लेंगे, इसको 2 लिख देंगे दोनों को मिला करके, तो यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ बचेगा साइन ए, बट्टा में आ जाएगा कोस ए और 1 प्लस साइन ए। ये कंडीशन बनेगी इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 प्लस 2 साइन ए है तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा साइन ए। ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट, और 1 बट्टा कोस ए को अपन लिख सकते हैं सेक ए, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए, और ये है इसकी राइट हैंड साइड। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन ही है, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें हमें दे रखा है tan थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा और प्लस कोट थीटा बटा
1 माइनस टेन थीटा, और इसको हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा और गुणा कोसेक थीटा, इसका आंसर हमें लाना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन अपन इसका लिखेंगे। सबसे पहले स्टेप हमारी रहती है कि इन टेन और कोट को अपन साइन और कोस में चेंज करें, और उसके बाद एलसीएम की प्रोसेस अपन अपनाएं, और फिर उसके बाद सर्वसमीकरण जो हैं उनका उपयोग करके आप इसका आंसर प्राप्त करें। ये इन इक्वेशन को सिद्ध करने का जो प्रोसेस है वो रहता है। तो देखो इसको अपन लिखेंगे, टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा, और बटा 1 माइनस कोट के स्थान पर लिखेंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा, फिर प्लस कोट को लिखेंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा, और अपॉन में 1 माइनस टेन के स्थान पर रखेंगे अपन साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब अपन क्या करेंगे, देखो ऊपर तो एलसीएम की हमें आवश्यकता नहीं है, नीचे दोनों पार्ट में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और उसके बाद इसको आगे सोल्व करेंगे अपन। तो ऊपर की जो स्टेप है उसको तो अपन एज इट इज रखेंगे, और नीचे देखो आप ध्यान से यहाँ पे साइन थीटा इसका क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो बटा में कुछ नहीं है, तो ये साइन थीटा यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, तो ये होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस यहाँ पे ऊपर वाली स्टेप एज इट इज रखनी है अपने को, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे इसका एलसीएम होगा कोस थीटा, नीचे वाले जो स्टेप है हर की उसका एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा, तो ये कोस थीटा यहाँ पे मल्टीपल होगा, तो ये बन जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो इसको अपन एडजस्ट करेंगे पूरे को, तो देखो ये साइन थीटा तो ऊपर चला जाएगा, और ये कोस थीटा यहाँ मल्टीपल हो जाएगा। इसी तरह इसमें होगा, ये साइन थीटा तो यहाँ मल्टीपल होगा इसके साथ में, और ये कोस थीटा ऊपर चला जाएगा तो कोस स्क्वायर बन जाएगा। तो इसकी जो अगली स्टेप है वो आ जाएगी आपकी, और यहाँ पे देखो इन दोनों को अपन सेम करेंगे, तो यहाँ अपन माइनस कॉमन ले लेंगे साथ में, तो यहाँ माइनस आ जाएगा बीच में से। तो देखो इसको एडजस्ट करेंगे तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बट्टा में इसके क्या आएगा, ये कोस थीटा यहाँ मल्टीपल होगा, तो ये आएगा कोस थीटा, और ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। माइनस अपन ने इस पार्ट से अपन माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो बीच में ये माइनस अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें कोस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और बट्टा में आ जाएगा अपना इसके अंदर देखो साइन थीटा, और ये भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन जाएगा, क्योंकि अपन ने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये तो बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का। ये साइन थीटा यहाँ मल्टीपल होगा इसके साथ में, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस तरीके से ये स्टेप आएगी हमारी। अब अपने इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इसका देखो ब्रैकेट तो समान है, तो एक तो ये ब्रैकेट आएगा, साथ में साइन थीटा और गुणा कोस थीटा भी इसका एलसीएम आएगा, तो पूरे भाग का अपन एलसीएम ले लेंगे उसका। तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा गुणा कोस थीटा, और एक ब्रैकेट है वो भी इसका एलसीएम में शामिल होगा। अब अपन देखो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखो साइन थीटा बचेगा, तो साइन थीटा यहाँ गुणा होगा ऊपर, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, और माइनस यहाँ पे देखो कोस नहीं है तो कोस ऊपर गुणा होगा, तो ये बन जाएगा कोस क्यूब थीटा। यानी इस पार्ट से इस पार्ट को डिवाइड करेंगे, तो ये बाकी तीन तो कट जाएंगे, दो पार्ट तो, और एक पार्ट बचेगा जो इससे ऊपर गुणा होगा। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा, उसके बाद ही आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और नेक्स्ट पार्ट होता है इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और गुणा कोस थीटा। इस तरीके से आएगा ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी और ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये अपन ने यहाँ पे अप्लाई कर दिए, और इसका जो ब्रैकेट नीचे वाला भाग है वो एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये एक बन जाएगा पूरा कंप्लीट, ब्रैकेट से ये ब्रैकेट यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। यहाँ पे देखो 1 प्लस, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखो अपने थीटा नहीं लिखा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी है, तो ये तो एक बन जाएगा, और 1 प्लस साइन थीटा गुणा कोस थीटा आएगा यहाँ पे,
तो जिसको अपन लिखेंगे क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा गुणा कोस थीटा, और बट्टा में क्या है साइन थीटा गुणा कोस थीटा। अलग अलग डिवाइड करेंगे आप, तो यहाँ तो ये कट के 1 बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा इसके बाकी बट्टा में आएगा, तो ये तो कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएगा। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे अपन 1 बट्टा साइन थीटा गुणा कोस थीटा, और अगले पार्ट में एक कैंसिल होकर 1 बन जाएगा पूरा। तो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो 1 बट्टा साइन को लिख सकते हैं कोसेक, और इसको लिख सकते हैं सेक, जो कि हमारा आंसर है। इस 1 को अपन पहले लिख लेंगे, और यहाँ पे देखो इसको लिख लेंगे सेक थीटा 1 बटा कोस को, और 1 को लिख देंगे कोसेक थीटा। ये है अपनी राइट हैंड साइड। तो इसके अंदर थोड़ा लेंथ है क्वेश्चन, इसको आप सोल्व करें। ये देखो यहाँ पे अपने फॉर्मूला यूज किया है, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है, तो क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए। ये फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे यूज किया है, जो अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ये इसके सामने आपको लिख लेना है। बाकी एज इट इज सारी आइडेंटिटी यहाँ पे एक यूज हुई है, जिसका मान 1 होता है, और यहाँ पे अलग अलग अपन ने डिवाइड किया है, तो इसको अपन इस तरह लिख सकते हैं उत्क्रम के रूप में। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। इसमें दे रखा 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, और बराबर इसको प्रूव ये हमें लेके चलना, और ये हमें इसको इसके अंदर प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड अपन इसकी सॉल्व करते हैं। देखो इनको अपन कोस में चेंज करेंगे सेक को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा कोस ए, और बटा में 1 अपॉन कोस ए। अब ऊपर एलसीएम लेंगे अपन, तो ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा इसका। तो कोस ए यहाँ पे मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ बट्टा में कुछ नहीं है, तो आएगा कोस ए प्लस 1, और बट्टा में है 1 अपॉन कोस ए। तो कोस ए से कोस ए कैंसिल, क्योंकि दोनों लघुत्तम के रूप में ही है दोनों। अब हमारे पास बचा सिर्फ 1 प्लस कोस ए, इतना ही पार्ट बचा आपके पास। अब हमें इससे ये अपन को लाना है इससे, तो उसको अपन को मल्टीपल कराना होगा सेम संख्या से, तो अपन इसको गुणा करेंगे, सेम संख्या से अपन इसको भाग करेंगे। तो अपन इसको इस प्रकार 1 माइनस कोस एस से अंश व हर को अपन ने से गुणा कर दिया है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो अपन एज इट इज इसको इस प्रकार लिखा है। 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, और ये बट्टा में एज इट इज अपन इसको रखेंगे, तो ये अपनी राइट हैंड साइड इस प्रकार आएगी। ये एज इट इज अपन को इसे लिखना है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे देखो एक तो फॉर्मूला यूज किया है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बार बार बीजगणित के जो फॉर्मूले हैं आपको काफ़ी काम आते हैं इसके अंदर। यहाँ पे अपन ने आइडेंटिटी यूज की है, तो वो अपन जानते हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर को अपन ने साइन स्क्वायर ए लिखा है, ये हमें इसके अंदर प्रूव करना था। तो क्वेश्चन है हमारा 4th के अंदर 5 क्वेश्चन। इसमें हमें कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आइडेंटिटी का यूज करके हमें इसको प्रूव करना है। इसमें देर का कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इजिकल टू हमें प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कोट ए। तो इसके अंदर हमें प्रूव करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अब सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमें इसको सोल्व करके ये लानी है दाई साइड। तो इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ए से अंश वार को डिवाइड करेंगे। देखो अपन इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको, कोस को अपन अगर साइन ए से डिवाइड करें तो बन जाएगा कोट ए। फिर होगा माइनस, इसको साइन ए से डिवाइड करेंगे तो माइनस, और इसको अगर साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन साइन ए हो जाता है कोसेक ए। फिर बट्टा में इसको डिवाइड करेंगे अपन, इसको साइन ए से डिवाइड करेंगे तो ये तो बन जाएगा कोट ए, और प्लस में इसको साइन ए से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 1, और माइनस यहाँ पे चिन्ह का आप विशेष ध्यान रखें, 1 बटा साइन ए हो जाएगा कोसेक ए। अब अपन इन दोनों पार्ट को एक साथ लिखेंगे, कोट ए प्लस कोसेक ए, और माइनस में है 1 बट्टा, इसको आप चाहें तो एज इट इज रख सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि अपन हर में कोई चेंज नहीं करेंगे,
अपन सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब अपन क्या करेंगे, इस एक को इस आइडेंटिटी की सहायता से इस ऊपर वाले एक को अपन कोसेक ए और एक कोट को बाईं तरफ भेजेंगे, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा ये। तो अपन एक को यहाँ से इस प्रकार लिख सकते हैं, एक है उसको लिख सकते हैं अपन माइनस कोट स्क्वायर ए। इस ऊपर वाले एक को अपन इस तरह लिखेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन सोल्व हो। कोट ए प्लस कोसेक ए, फिर माइनस ऑफ इसको लिखेंगे अपन इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज करेंगे। बट्टा में आपको एज इट इज रखना है, किसी भी पार्ट को अपन इसके अंदर चेंज नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। कोट ए प्लस कोसेक ए, फिर माइनस ऑफ यहाँ पे देखो इसको लिख लेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपका, आप कोट को पहले लिख ले प्लस के अंदर, कोट ए प्लस कोसेक ए। अब इसको आगे लिखो चाहिए, इसको पीछे लिखो, प्लस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और इस पार्ट में आपको कोसेक आगे रखना है माइनस वाले में, क्योंकि यहाँ ए माइनस बी होगा, तो कोसेक ए माइनस कोट ए। प्लस वाले पार्ट को आप कैसे भी चेंज कर सकते हैं चिन्ह के साथ। ये हो जाएगा कोट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक ए। अब एक ये भाग है हमारे पास, और ऊपर देखो यहाँ पे एक ये कंप्लीट एक पूरा भाग है, इसमें से कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ रहा है दोनों भाग से, तो वो अपन कॉमन ले लेंगे। कोट ए प्लस कोसेक ए, ये पार्ट कॉमन ले लिया अपन ने, तो यहाँ तो बचा एक और माइनस, यहाँ पे देखो ये पार्ट बचेगा हमारे पास, तो माइनस ऑफ, आप चाहे तो माइनस को अंदर मल्टीपल कर सकते हैं, तो ये पार्ट हो जाएगा माइनस का, और कोट ए बन जाएगा प्लस का। ये जो चिन्ह है अपन ये पार्ट कॉमन ले लिया, माइनस को अंदर मल्टीपल करा दिया इन दोनों भाग में, तो कोसेक खत्म हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का। अब बट्टा वाली जो चीज है, जो पार्ट है हमारा, अब आप ध्यान से देखेंगे ये ब्रैकेट और ये भाग, ये जो ब्रैकेट है पूरा कंप्लीट, ये दोनों सेम है। यहाँ पे देखो कोट ए प्लस का है, तो यहाँ भी कोट ए प्लस का है, प्लस 1 है और माइनस का कोसेक ए है, तो आप चाहें तो इसको एडजस्ट करके अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। एक को अपन आगे लिख लेंगे, ये प्लस का है, माइनस कोसेक ए और प्लस कोट ए, ऐसा लिख लेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे दिखाई देंगे। बल्कि ये इस चीज़ को अपन ने इस तरह लिखा है, तो ये देखो ये यहाँ पे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ब्रैकेट, हमारे पास बचेगा सिर्फ कोट ए प्लस कोसेक ए। तो हमारा जो भाग है वो आ जाएगा बचा हुआ और ये हमारा आंसर है, ये है राइट हैंड साइड। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप, और जो फॉर्मूले अपन ने यूज किए हैं वो अपन ने लिख दिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कोट ए प्लस कोसेक ए अपन ने यहाँ से ऊपर से कॉमन लिया है और उसके बाद अपन ने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लें एग्जाम की दृष्टि से। देखो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो रूट के अंदर हमें दे रखा है 1 प्लस साइन ए और बट्टा में है 1 माइनस साइन ए। अब देखो यहाँ पे उसको अपन ने सोल्व करने की कंडीशन में नहीं है, साइन में तो चेंज है, एलसीएम अपन ले सकते हैं यहाँ पे, तो अपन इसका करेंगे प्रमेयकरण। प्रमेयकरण के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो चिन्ह है माइनस, तो इसको चिन्ह को चेंज करके आप ये पूरा पार्ट लिखेंगे, उसको ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, तो यहाँ अपन चेंज करेंगे तो ये 1 प्लस होगा, विपरीत चिन्ह से आपको ऊपर नीचे गुणा करवाना है, इस प्रकार लिखेंगे। अब ऊपर का ऊपर गुणा होगा, नीचे का नीचे गुणा होगा, तो ये तो पार्ट बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे वाला पार्ट अपन देखेंगे कि a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ पे देखो ये पार्ट दिया हुआ है, तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं,
इस फॉर्मूले को अपन दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये पार्ट हमें दिया हुआ है, अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे तो ये होल स्क्वायर है, तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा इसका, और यहाँ पे देखो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। तो अपन इसको एक साथ ही हटाएंगे अंडर रूट को। यहाँ पे इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर है और यहाँ पे बनेगा कोस स्क्वायर ए। अब इन दोनों से अंडर रूट यहाँ पे हट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी होल स्क्वायर है और यहाँ भी होल स्क्वायर है। तो हमारे पास पार्ट बचेगा सिर्फ 1 प्लस साइन ए बट्टा कोस ए। अब अपन क्या करेंगे, इस कोस ए से इन दोनों पार्ट को अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो हमारा उत्तर आपको मिल जाएगा। तो पहला भाग तो 1 से डिवाइड होगा कोस ए, और प्लस अगला भाग होगा साइन ए बट्टा कोस ए। तो 1 बट्टा कोस ए होता है सेक ए, और प्लस साइन बट्टा कोस होता है टेन ए। ये हो गया आपकी राइट हैंड साइड। इस तरह से इक्वेशन सोल्व करनी। फोर्थ के अंदर हमारा 7वां क्वेश्चन है, जिसमें हमें प्रूव करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बराबर बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर हमें प्रूव करना है टेन थीटा। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट में से अपन साइन कॉमन ले सकते हैं, और नीचे वाले पार्ट से अपन कोस कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन लेंगे फिर सबसे पहले, तो ये तो हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2, यहाँ पे साइन स्क्वायर बच जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा बटा यहाँ पे कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो इस पार्ट में बचेगा 2 कोस स्क्वायर और माइनस 1। तो ये देखो साइन बटा कोस, ये तो बन जाएगा ऊपर 10, और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला अपन कौन सा यूज करेंगे, जो हमारे पास आइडेंटिटी है। कोस को अपन ने साइन बटा कोस को तो 10 लिख दिया ऊपर, यहाँ पे इसको अपन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज रख लेंगे। ऊपर वाले पार्ट में आप साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हमारी जो आइडेंटिटी होती है प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अपन साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो अपन लिखेंगे 1 माइनस 2 और ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो इसको अपन ने इस प्रकार लिख लिया। अब ये माइनस के चिन्ह को अपन अंदर, -2 को अपन अंदर मल्टीपल करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा। ये होगा 1 माइनस का 2 और प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा बट्टा में है हमारे पास 2। अब देखो 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे, और 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको अपन एडजस्ट कर लेंगे। तो ये ब्रैकेट है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इसको तो पहले लिख लेंगे 2 कोस स्क्वायर को, और माइनस का 1 यहाँ पे बचेगा, तो उसको अपन आगे लिख लेंगे इस प्रकार। तो बट्टा में है ही आपके पास, तो ये पूरा ब्रैकेट इसे कैंसिल आउट और उत्तर आ जाएगा 10 थीटा, क्योंकि राइट हैंड इसकी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सोल्व होगा। आसान क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि में आया हुआ है 1-2 बार क्वेश्चन, तो इसको अपन वेरी मोस्ट क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें हमें देखो प्रूव करना है साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो बाई साइड को सोल्व करके दाएं साइड हमें लानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी इसकी। देखो सबसे पहले अपन इसके अंदर ये होल स्क्वायर दे रखे हैं, इनको अपन होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से। तो इन दोनों पार्ट में अपन ये अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, यानी बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने साथ लिख लिया, और 2ab, तो 2 साइन ए और गुणा कोसेक ए, फिर प्लस
तो इस भाग को अपन नीचे लिख लेंगे, कोस ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए का होल स्क्वायर और प्लस 2 कोस ए डॉट सेक ए। ये अपना इतना पार्ट है, इसके 6 भाग आ गए। अब अपन देखो, एक तो हमारे पास है ये साइन स्क्वायर ए और एक है कोस स्क्वायर ए, तो इसको तो अपन दोनों को मिलाकर एक लिख लेंगे क्योंकि आइडेंटिटी है देखो ये, तो इससे तो अपन इसको एक लिख लेंगे। और यहाँ पे देखो 2 साइन ए कोसेक ए, तो कोसेक ए को 1/sin लिखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ पे 2 और 2 ये बन जाएंगे, तो अपन साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को साथ लिखेंगे और इसको एक लिख लेंगे अपन एक साथ ही। प्लस यहाँ पे अपन देखो, अपन इसको लिख लेंगे पहले एडजस्ट करके, फिर उसको अपन एक साथ लिखेंगे। साइन स्क्वायर ए, इस पार्ट और इस पार्ट को अपन एक साथ लिख लिया है, और इन दोनों पार्ट को भी अपन चेंज कर देंगे। कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं अपन 1 + कोट स्क्वायर ए, तो इसको अब मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में 1 + कोट स्क्वायर ए। प्लस हमारे पास अगला पार्ट है 2 साइन ए कोस ए, तो साइन ए और इसको मैं लिख लूँगा 1/sin ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। इस कोस को मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर ही दिया। बचा पार्ट है सेक स्क्वायर ए, इसको अपन लिख लेंगे 1 + tan स्क्वायर ए। अगला पार्ट ये है, तो सेक ए को लिखेंगे अपन 1/cos ए, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या पार्ट बचा, इन दोनों का मिलाकर अपन एक लिख सकते हैं, तो आ जाएगा एक। यहाँ पे देखो 1 + ए कोट स्क्वायर ए है, तो एक यहाँ पे बचेगा, तो +1 + कोट स्क्वायर ए, यहाँ पे 2 +1 + tan स्क्वायर ए और +2, इतने पार्ट हमारे पास यहाँ पे बचे। ये एक अपन ने यहाँ से लिखा है, ये एक यहाँ पे फॉर्मूला जो अपन ने सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर बराबर लिखा, तो 1 + कोट स्क्वायर ये पार्ट है, और 2 यहाँ से हमें मिला जो साइन से कैंसिल हुआ, 2 बचे यहाँ पे। यहाँ 1 + tan स्क्वायर है और ये 2। अब देखो 1 2 2 4 4 और 2 6, देखो एक ये 7 हो गए ना टोटल, 2 3 3 2 5 5 और 2 7, तो 7 + tan स्क्वायर ए और प्लस कोट स्क्वायर ए, ये आ गए हमारे इसकी राइट हैंड साइड। ये हमें प्रूव करना है जो ये पार्ट है हमारा। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इसमें हमें दे रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए और गुणा में दे रखा है कोसेक ए माइनस कोस ए बराबर है, हमें प्रूव करना है 1/tan ए प्लस कोट ए। तो देखो सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, LHS बराबर। तो सबसे पहले आप इसके अंदर क्या करेंगे, कोसेक ए को चेंज करेंगे साइन में और सेक को चेंज करेंगे कोस में। तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा 1/sin ए और माइनस ऊपर हमें दे रखा है साइन। सेकेंड ब्रैकेट में 1/, ये हो जाएगा कोस ए और माइनस कोस ए। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे सीधी। तो देखो यहाँ पे बट्टा में अपन कुछ नहीं है तो अपन इसको 1 मान सकते हैं, यहाँ पर भी अपन 1 मान सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन ए, तो साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 1 से गुणा होगा तो 1 ही आएगा। और यहाँ पे 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो साइन ए आएगा, साइन ए को साइन ए से डिवाइड करें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर सेकेंड इसी प्रकार यहाँ भी कोस ए एलसीएम आएगा, कोस ए को डिवाइड करेंगे तो 1 1 माइनस ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए और बट्टा में साइन ए, और मल्टीपल में 1 माइनस कोस स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में है आपके पास कोस ए। तो यहाँ से देखो इसकी पावर कैंसिल और ये पूरा कोस कैंसिल, एक कम हो गया। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ साइन ए और गुणा में कोस ए, इतना ही पार्ट बचा। अब अपन देखो क्या करेंगे, हमें उत्तर लाना है 1/tan ए प्लस कोट ए। तो देखो अपन क्या करेंगे, इसके बट्टा में अपन 1 मानेंगे इस प्रकार, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। फिर साइन ए डॉट कोस ए, इस 1 को अपन लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए।
ठीक है। फिर अपन देखो क्या करेंगे इसके अंदर, ये साइन ए कोस ए को इसके डिवाइड में भेजेंगे, क्योंकि इसके डिवाइड में होगा तभी इसको ऊपर लिख सकते हैं अपन, तो इसको इसके डिवाइड में भेज सकते हैं पूरे को कंप्लीट को। तो ऊपर तो आ जाएगा 1 बट्टा, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और इसके बट्टा में, यानी इसके बट्टा में अपन इसको डिवाइड में भेज देंगे इसके पूरे कंप्लीट के, साइन ए डॉट कोस ए, क्योंकि अब इसको वापस अपन लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो इस स्टेप को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखो इस साइन ए कोस ए से इन दोनों पार्ट को अलग अलग डिवाइड करेंगे, यानी एलसीएम की जो विपरीत प्रोसेस है उसका अपन उपयोग कर रहे हैं। तो 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए, इसको अपन अलग डिवाइड कर रहे हैं साइन ए डॉट कोस ए से, फिर प्लस कोस स्क्वायर ए है, और इसको अपन अलग डिवाइड कर रहे हैं साइन ए डॉट कोस ए से। तो यहाँ देखो स्क्वायर से ये पूरा साइन कैंसिल, और यहाँ पर इसकी एक पावर कैंसिल और कोस ए कैंसिल, यहाँ पे बचा साइन ए बटा कोस ए, और यहाँ बचा कोस ए बटा साइन ए, जिसको अपन हमारा जो उत्तर है वो हमें प्राप्त हो गया, ये हो गया टेन ए और प्लस ये हो गया कोट ए, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपन इस तरह से सोल्व करेंगे। आप इसको 2-3 बार वॉच करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट हमारा और इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं 2 पार्ट सोल्व करने हैं। पहला देखो 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर हमको प्रूव करना है tan स्क्वायर ए। इसको सोल्व करके आपको tan स्क्वायर ए लाना है, और इसको सोल्व करके tan स्क्वायर ए लाना है, यानी दोनों पार्ट को सोल्व करके आपको उत्तर tan स्क्वायर ए लाना है। तो देखो पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट को सोल्व करेंगे, तो 1 प्लस जो tan स्क्वायर ए है, और यहाँ पे कोट है, इसको अपन लिख लेंगे 1 + tan स्क्वायर ए। नीचे वाला जो कोट है यहाँ पे, इसको अपन 1 + tan ए लिख लेंगे, तो ये tan स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, लेकिन नीचे वाले पार्ट में अपन देख रहे हैं कि इसका एलसीएम आएगा tan स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1, इस तरह की कंडीशन आएगी। फिर अपन देख रहे हैं ये tan स्क्वायर ए यहाँ से ऊपर चला जाएगा यहाँ पे अंश में, और इसको अपन एडजस्ट करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसके गुणा में आ जाएगा tan स्क्वायर ए बट्टा यहाँ पे इसको 1 प्लस आप tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा सिर्फ tan स्क्वायर ए। यही इसकी क्या है, राइट हैंड साइड है। इसी प्रकार इसके सेकंड भाग को भी अपन सॉल्व करते हैं। इस भाग को भी इसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे, कोट ए को लिखेंगे, यहाँ पे देखो कोट, अच्छा होल स्क्वायर दे रखा है क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो अलग अलग स्क्वायर है, और यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है, इसका होल स्क्वायर ये टोटल। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन इस पार्ट को, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - tan ए और बट्टा 1 - 1/tan ए, और इस कंप्लीट का क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर है। 1 - tan ए ऊपर वाला पार्ट एज इट इज रखेंगे अपन, और नीचे वाला पार्ट में आप tan ए इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा tan ए -1 और इसका होल स्क्वायर। ये tan ए को अपन ऊपर भेज देंगे, और यहाँ से अपन माइनस को ले लेंगे ताकि ये दोनों पार्ट एक जैसे हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 - tan ए, और गुणा में यहाँ पे आ जाएगा tan ए, कंप्लीट का होल स्क्वायर है। यहाँ से अपन माइनस को ले लेंगे, तो ये -1 - tan ए हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट है यहाँ पे, ये पूरा कैंसिल आउट, और अब हमारे पास बचेगा माइनस का tan ए, जिसका होल स्क्वायर है, तो माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो ये आ गया इसकी राइट हैंड साइड। इस तरह से अपन इसके टोटल ये जो 10 क्वेश्चन है सो सिद्ध करने वाले, ये अपन ने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो आप इस यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार देखें, और वीडियो को जब आप देखें तो वीडियो की क्वालिटी यहाँ पे हाई क्वालिटी में इसको देखें ताकि आपको अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त हो।